दोस्तों, आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल बात नहीं करने वाला। आज मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अब तक कितनी बार रनिंग शूज खरीदे हैं? एक बार, दो बार, या फिर वो जूते आज भी अलमारी में वैसे ही पड़े हैं, बिल्कुल नए, जैसे किसी अधूरे सपने की याद दिलाते हुए। शुरुआत में दोस्तों जोश होता है। पहले दिन लगता है कि यार अब मैं बदल लूँगा। दूसरे दिन सांस ज़्यादा तेज चलने लगती है। तीसरे दिन शरीर बोलने लगता है। चौथे दिन मन बहाने ढूंढ लेता है। और पाँचवें दिन हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि भाई रनिंग मेरे बस की बात नहीं है। और यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है हमसे, क्योंकि सच्चाई ये नहीं कि रनिंग आपके लिए नहीं है। सच्चाई ये है कि आपको रनिंग कभी सिखाई ही नहीं गई। मैं आज दोस्तों पूरे अनुभव और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि लोग रनिंग इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो कमज़ोर हैं। लोग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें कोई सिस्टम नहीं मिलता, कोई सही दिशा नहीं देता, कोई ये नहीं समझाता कि शुरुआत कैसे करनी है, और सबसे ज़रूरी बात कि दिमाग को कैसे तैयार करना है। और यहीं से मिशन मैराथन की असली ज़रूरत पैदा होती है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि मैराथन सिर्फ 42 किलोमीटर की दौड़ है तो आप मैराथन को अभी छू भी नहीं पाए हैं। मैराथन एक दूरी नहीं है दोस्तों, मैराथन एक परीक्षा है। आपके मन की परीक्षा, आपकी डिसिप्लिन की परीक्षा, आपकी विल पावर की परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं हूं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच, और अब इस जर्नी में आपका रनिंग कोच भी हूं। पिछले 15 सालों से दोस्तों मैं फुल मैराथन्स और अल्ट्रा रन्स का हिस्सा रहा हूं, और इस अनुभव ने मुझे एक बात बहुत साफ सिखाई है कि रनिंग सिर्फ शरीर नहीं बदलती, रनिंग इंसान की मानसिक संरचना, पूरा का पूरा मेंटल स्ट्रक्चर ही बदल देती है। इसीलिए मैंने आपके लिए शुरू की है एक खास, गंभीर और ट्रांसफॉर्मेशन फोकस्ड सीरीज। क्या? मिशन मैराथन। मैं आपको मैराथन दौड़ा के रहूँगा दोस्तों। ये कोई कैजुअल फिटनेस की सीरीज नहीं है, ये एक क्या है, मिशन है, जहाँ शरीर सेकेंडरी है और मन जो है, आपका माइंड जो है, वो प्राइमरी बैटलफील्ड है। इस सीरीज में दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि रनिंग कैसे एक वर्कआउट नहीं बल्कि एक माइंडसेट, एक जीवन शैली और एक चरित्र निर्माण की प्रक्रिया बनती है। अब जरा एक इंसान की कहानी सुनिए। एक ऐसा इंसान दोस्तों जिसे आज दुनिया मेंटल टफनेस और एक्सट्रीम एंड्योरेंस का सबसे बड़ा उदाहरण मानती है। उनका नाम है डेविड गोगिंस। आज डेविड गोगिंस को लोग अल्ट्रा मैराथन रनर, फॉर्मर नेवी सील और दुनिया के सबसे मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसानों में गिनते हैं। लेकिन जो डेविड गोगिंस आज दिखते हैं दोस्तों, वो हमेशा वैसे नहीं थे। एक समय था जब वो करीब 140 किलो के थे, अस्थमा से जूझ रहे थे, लगातार उन्हें हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा था, और ज़िंदगी में उनकी कोई डायरेक्शन नाम की चीज़ नहीं थी। ना कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, ना रनिंग का कल्चर, ना डिसिप्लिन की आदत। सिर्फ एक ऐसा जीवन जी रहे थे वो जो एक्सक्यूजेस और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। और यही से उनकी असली कहानी शुरू होती है। जिस दिन उन्होंने ये मान लिया कि उनकी सबसे बड़ी समस्या शरीर नहीं, उनका अपना माइंड है, उसी दिन से रनिंग उनके लिए एक्सरसाइज नहीं रही, रनिंग उनके लिए सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई बन गई। आज वही इंसान दोस्तों अल्ट्रा मैराथन्स, नेवी सील ट्रेनिंग और इम्पॉसिबल लगने वाली सीमाओं का प्रतीक बन गया है। और अगर डेविड गोगिंस रनर बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? सवाल शरीर का नहीं है दोस्तों, सवाल जूतों का नहीं है, सवाल एज का भी नहीं है, क्योंकि मेरी एज भी कम नहीं है, मैं 58 साल का हो जाऊंगा अगले साल। सवाल सिर्फ एक है कि क्या आप अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, और इसी का जवाब है मिशन मैराथन। अब ध्यान से समझिए, रनिंग बॉडी से नहीं होती दोस्तों, माइंड से शुरू होती है। अगर माइंड तैयार नहीं है तो सबसे स्ट्रांग बॉडी भी क्विट कर देती है। और बिगिनर्स की 90% प्रॉब्लम्स कुछ गिनी चुनी गलतियों की वजह से ही होती है। अगर आज आप उन गलतियों को समझ गए तो यकीन मानिए दोस्तों, रनिंग आपकी स्ट्रगल नहीं रहेगी, बल्कि रनिंग आपकी हैबिट बन जाएगी और धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगी, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब चलिए इन 7 सबसे बड़ी गलतियों को एक एक करके खोलते हैं। पहली मिस्टेक, ईगो रनिंग। सबसे पहली और सबसे डेंजरस गलती है दोस्तों। पहले ही दिन 4-5 किलोमीटर दौड़ना, ये सोचना कि
इतना तो मैं कर ही लूँगा। दोस्तों, रनिंग इम्प्रेस करने के लिए नहीं होती है, रनिंग अडेप्ट करने के लिए होती है। आपका हार्ट, आपके लंग्स, जॉइंट्स, मसल्स सबको समय चाहिए ग्रो होने के लिए। रनिंग में ईगो नहीं, पेशेंस काम आती है। मैंने खुद कई बार ईगो से रन किया और इंजरी झेली। सीखा यही कि स्लो रन इज इक्वल टू लॉन्ग रनर, फास्ट रन इज इक्वल टू शॉर्ट करियर। मेरा अपना एक दोस्त था दोस्तों, जिसने मेरे सामने दौड़ना शुरू किया। मेरे ही सामने अंडे से बाहर निकल कर आया वो चूजा कुछ ही सालों में मुझसे भी ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगा। उसने अपने सारे गुरुओं को पीछे छोड़ दिया। अब वो पिछले 2 साल से घुटना पकड़ कर बैठा है और चोट से उबरने की कोशिश कर रहा है। रनिंग उसकी बंद हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, शुरुआती सालों में बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। दूसरी मिस्टेक, ब्रीदिंग को इग्नोर करना। दोस्तों, 90% बिगिनर्स जो हैं वो गलत सांस लेते हैं। पहली बात तो कुछ लोगों को यही नहीं पता होता है कि यार नाक से सांस लेनी कि मुंह से सांस लेनी है। जनरली लोग मुंह से भी सांस लेते हैं, मुंह से नहीं लेनी। चेस्ट से शैलो ब्रीदिंग करते हैं। इससे क्या होता है? इससे जल्दी थकान लगती है, पैनिक क्रिएट होता है और रनिंग से डर लगने लगता है। रनिंग में लेग्स नहीं रुकते दोस्तों, सांस रुक जाती है या सांस आपकी पावर को कम कर देती है। जब तक ब्रीदिंग नहीं सुधरेगी, रनिंग में मज़ा नहीं आएगा आपको। इसलिए अगर आपने सही रनिंग टेक्निक सीखनी है दोस्तों, तो मेरा हाउ टू रन अ मैराथन कोर्स जरूर ले लें। उसमें मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है ब्रीदिंग के ऊपर। कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। याद रखो कि सही सांस यानी कि ज़्यादा स्टेमिना, गलत सांस यानी कि जल्दी रनिंग छोड़ना। तीसरी मिस्टेक, पेन को दुश्मन समझना। दोस्तों, बिगिनर्स पेन से डर जाते हैं जो दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन रनिंग का पेन एनिमी नहीं है, वो एडेप्टेशन का सिग्नल है। पेन कहता है शरीर बदल रहा है, लेकिन फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। डिस्कम्फर्ट इंजरी नहीं है। क्या? फिर से सुनो, डिस्कम्फर्ट इंजरी नहीं है। डिस्कम्फर्ट से भागोगे तो ग्रोथ रुकेगी, इंजरी को इग्नोर करोगे तो जर्नी ही खत्म हो जाएगी। रनिंग समझदारी मांगती है दोस्तों, जिद नहीं मांगती, राइट। चौथी मिस्टेक है शू और सरफेस को हल्के में लेना। दोस्तों, गलत शूज यानी घुटनों का दर्द, एंकल की प्रॉब्लम, लोअर बैक इशूज। रनिंग फुटवेयर फैशन नहीं होता, साइंस होती है। सरफेस भी मैटर बहुत ज़्यादा करता है। रोड पे दौड़ रहे हो कि या ट्रेल पे दौड़ रहे हो या ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, हर सरफेस का इम्पैक्ट अपना अलग होता है। रॉन्ग शूज का मतलब है रॉन्ग एक्सपीरियंस, और आप रनिंग जल्दी छोड़ दोगे बिकॉज आपका एक्सपीरियंस आपको उत्साहित नहीं बनाएगा, राइट। मैंने रनिंग शूज को लेकर दोस्तों अपने कोर्स में अलग से बहुत डिटेल में बातें की है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। वैसे मैं यहाँ इतना बता दूँ कि मैं अब प्लेट वाले शूज ही पहनता हूँ, बहुत ही हल्के वजन के, यानी कि बहुत ही लाइट वेट रहता है उनका। ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो इन दिनों मैं सॉकनी एलीट 2 पहन रहा हूँ, बहुत ही हल्का जूता है। पिछली बार भी इसी की वजह से मेरा सब 4 का टाइमिंग आया मैराथन में, अभी भी मैं इसी को पहन रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। 5वीं मिस्टेक, नो स्ट्रक्चर नो प्लान। दोस्तों, आज जोश में दौड़ लिए, कल मन नहीं किया, परसों फिर गिल्ट आया तो फिर और तेज दौड़े, फिर ब्रेक ले लिया और कुछ दिनों बाद फिर वही साइकिल रिपीट हुआ। यही पैटर्न ज़्यादातर बिगिनर्स को क्वाइटली बाहर कर देता है। रनिंग विदाउट प्लान, बिना नक्शे के सफ़र करने जैसा है, कभी तेज कभी रुकावट और अंत में थकान और फ्रस्ट्रेशन। बॉडी को रैंडमनेस पसंद नहीं है। क्या? बॉडी को रैंडमनेस पसंद नहीं है, बॉडी को कंसिस्टेंसी पसंद है, वो कंसिस्टेंसी चाहती है। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए कि आज कितना दौड़ना है, किस पेस पर दौड़ना है और कब रुकना है। बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो इंस्पिरेशन के भरोसे दौड़ते हैं, सिस्टम के भरोसे नहीं दौड़ते। इसीलिए रनिंग में स्ट्रक्चर्ड प्लान लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। एक ऐसा प्लान जो धीरे धीरे शरीर को एडेप्ट करे, जॉइंट्स को टाइम दे, लंग्स को ग्रो होने दे और माइंड को भरोसा दे कि हाँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ, राइट। 6ठी मिस्टेक, कंपैरिजन पॉइजन। इंस्टाग्राम पर रनर्स को देखा आपने, रील्स में उनकी फास्ट टाइमिंग्स देखी, परफेक्ट बॉडीज देखी, स्मूथ स्ट्राइड्स देखे और बिगिनर्स चुपचाप खुद को छोटा समझने लगता है दोस्तों, जिस रनर को आप 10 किलोमीटर आसानी से दौड़ते देख रहे हैं, उसके पीछे सालों की कंसिस्टेंसी है, हजारों पेनफुल रन्स हैं और अनगिनत बोरिंग डेज की ट्रेनिंग छुपी होती है। लेकिन सोशल मीडिया आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाता है, प्रोसेस को नहीं दिखाता। और यही कंपैरिजन क्या होता है?
जहर बन जाता है। कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं है, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है, कंपैरिजन पेशेंस को खत्म कर देता है और कंपैरिजन पेशेंस को खत्म कर देता है। रनिंग में कंपैरिजन करने का मतलब है कि आप अपनी ही जर्नी को कमज़ोर कर रहे हो। आपका केवल एक ही कंपैरिजन होना चाहिए दोस्तों। कौन होना चाहिए? आप खुद होने चाहिए। आपका आज का आप कल के आप से थोड़ा बेहतर हो जाए, बस इतना ही बहुत है, राइट। 7वीं मिस्टेक, रनर्स आइडेंटिटी डेवलप न करना। दोस्तों ये सबसे सटल गलती है और इसलिए सबसे डेंजरस भी है। आप दौड़ते तो हो लेकिन अपने मन में, अपनी ज़बान पर, अपनी पहचान में ये बात सेटल नहीं करते कि मैं रनर हूँ। आप खुद को अभी भी कहते हो मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक चलता है। और जब आइडेंटिटी दोस्तों कमज़ोर होती है ना, तो क्विटिंग बहुत आसान हो जाता है। जिस दिन आप अपने अंदर ये स्वीकार कर लेते हो कि मैं रनर हूँ, आई एम अ रनर, चाहे स्लो ही सही, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस का ही सही, बट मैं हूँ रनर, उस दिन दोस्तों आपकी रनिंग स्ट्रगल नहीं रहती, क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि आप रनर ही हो। उस दिन आपकी रनिंग जो है हैबिट बन जाती है, उस दिन डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। क्विटिंग और उस दिन रनिंग छोड़ना आपके ऑप्शन लिस्ट से हट जाता है। रनिंग लेग्स से नहीं होती दोस्तों, रनिंग हमेशा आइडेंटिटी से ही होती है, राइट। अगर अपनी बताऊं तो मैं भी कभी बिगिनर था, मेरे भी पेनफुल डेज थे, मेरी भी फर्स्ट मैराथन इजी नहीं थी दोस्तों। मैंने 4 घंटे 55 मिनट में अपनी पहली मैराथन की थी और मुझे आज भी याद है कि अगले 3 दिनों तक मैं ठीक से चल नहीं पाया था। लेकिन फ़र्क ये था कि मैंने लर्निंग बंद नहीं की, हर मिस्टेक ने मुझे बेहतर रनर बनाया और आज वही अनुभव मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों यही वजह है कि मैं अपना ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहा हूं, हाउ टू रन अ मैराथन, क्योंकि यूट्यूब इंस्पिरेशन देता है, कोर्स क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन देता है। इस कोर्स में बिगिनर्स के लिए दोस्तों सेफ प्रोग्रेशन है, ब्रीदिंग प्लस फॉर्म के बारे में साफ जानकारियां हैं, बहुत बेसिक जानकारियां हैं, इंजरी प्रिवेंशन है, मैराथन माइंडसेट के बारे में मैंने बताया है, रनिंग का एक क्लियर स्ट्रक्चर दिया है ताकि आप वो गलतियां न करें जो मैंने खुद से की थी। और तो अगर आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन बार बार छोड़ देते हैं और इस बार सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हर 2 हफ्ते में एक डीप वीडियो और 2-3 प्रैक्टिकल शॉट्स मैं आपको देने वाला हूं, ताकि जब कोर्स आए आप मेंटली और फिजिकली एकदम तैयार हो। याद रखिए, रनिंग छोड़िए मत, गलत तरीका छोड़िए। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों बिगिनर के लिए पहले 30 दिन का एग्जैक्ट रनिंग प्लान क्या होना चाहिए, जिससे कि इंजरी नहीं होगी और हैबिट बन जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।